ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारा आज का श्लोक 25वां नंबर श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। हमने श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद और 12वां अध्याय और 25वां नंबर श्लोक थोड़ा सा किया था, उसका परपोट बाकी है। धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रहलाद इव सद्ग्रह आहर्ता एषो अश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः। मैंने गजब तरीके से पढ़ दिया। धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रहलाद इव सद्ग्रह आहर्ता एषो अश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः। तो बलि महाराज के समान धैर्य होगा, प्रहलाद महाराज का भक्त होगा, उनके समान भक्ति होगी और अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करेगा। और बूढ़े जो लोग हैं उनका अनुभवी बूढ़े उनका अनुयायी होगा, उनके बताए रास्ते पर चलेगा। तो बलि महाराज की कथा प्रभुपाद हमने आपको शॉर्ट में बताई थी और प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है। तो बलि महाराज जो हम लास्ट कर रहे थे कि बलि महाराज शुक्राचार्य की बात नहीं माने, क्योंकि शुक्राचार्य ने उनको भगवान को समर्पित होने से रोका था। तो कृष्ण श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनका गुरु के साथ संबंध खराब हो गया, ठीक है ना। धार्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बिना किसी कारण के या किसी प्रकार के सांसारिक व्यवधान के भगवत भक्ति की अहेतुकी अवस्था प्राप्त करना है। धार्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि का मतलब क्या है? धार्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि का मतलब है कि भगवत भक्ति करना अच्छे से, जिसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी भक्ति यानी उसमें हमारा कोई हेतु नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, हमारा कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए, हमारा कोई खुद का मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। तो बलि महाराज भगवान को प्रसन्न करने हेतु, सर्वस्व त्याग देने हेतु कृत संकल्प थे और उन्होंने किसी प्रकार की अड़चन की चिंता नहीं की। ये भक्ति के अन्य प्रामाणिक ज्ञानी जन प्रहलाद महाराज के पौत्र थे। तो बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पौत्र थे, ये आपको मैंने कल भी बताया था। विरोचन, इनके पिता का नाम था विरोचन। प्रहलाद के पिता का नाम, पुत्र का नाम विरोचन और विरोचन के पुत्र का नाम बलि। तो बहुत अच्छे भक्त के पोता थे। विरोचन भी बहुत अच्छे थे, प्रहलाद के पुत्र विरोचन भी बहुत अच्छे थे। और फिर अभी बलि महाराज बहुत अच्छे भक्त हैं। तो इसलिए इन्होंने संकल्प किया कि हम आपको
जो आप मांगेंगे हम देंगे। तो इसके लिए इन्होंने फिर सोचा नहीं कि मेरा सर्वस्व चला जाएगा या इसने मेरा सर्वस्व ले लिया। बोले ठीक है, मैंने वचन दिया कि आपको 3 पग भूमि देंगे, तो आपने 3 पग में सब नाप लिया तो चलता है, अब मैं बचा हूँ, मेरे सिर पे भी रख दीजिए। उनकी पत्नी तो बोली कि आप कैसे बचें, जब पूरी दुनिया भगवान का हो गया तो फिर आपका शरीर नहीं हुआ भगवान का, ऐसा उनकी पत्नी ने बोला। लेकिन ये दिखाता है हमें कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो अच्छे भक्त होते हैं, एक नंबर तो इनका वचन दिखाया कि बलि महाराज अपने वचन के कितने पक्के हैं। दूसरा नंबर ये भी बता रहा है, ये एग्जाम्पल ये बता रहा है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो गुरु को कब त्यागना चाहिए? गुरु तो त्यागने की चीज़ नहीं होती है ना। गुरु तो हम बोलते हैं कि गुरु जो बोले वो करना चाहिए। तो बलि महाराज ने गुरु को कैसे त्याग दिया? ऐसे देखा है तो गलत है ना। पर यदि गुरु कहते हैं कि तुम भगवान के शरण में मत जाओ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ कार्य मत करो, तब वैसी स्थिति में गुरु को त्यागना पड़ेगा। अगर गुरु कहते हैं कि नहीं नहीं ये मत करो, ये गलत है, ये मत करो, तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, ये विष्णु है। ऐसा नहीं कि शुक्राचार्य को पता नहीं था कि ये विष्णु है। शुक्राचार्य कह रहे हैं कि ये विष्णु है, तुम्हारा सब ले लेगा, संकल्प मत करो। जब आपको पता है कि ये विष्णु है, क्या सब ले लेगा और क्या सब नहीं ले लेगा? भगवान तो आपके पास भिक्षा मांगने आए हैं भगवान, तो यही तो सबसे बड़ी बात है। कुछ तो बात है जो भगवान भिक्षुक बन के आए, अपने रूप में क्यों नहीं आए भगवान? अब अगर वो सब भी ले लेंगे तो भी चलता है। तो इसीलिए बलि महाराज शुक्राचार्य को छोड़ दिए। ये भक्ति के अन्य प्रामाणिक ज्ञान। हाँ, बलि महाराज तथा भगवान विष्णु वामन देव के साथ उनके व्यवहार की कथा भागवतम में है, 8वें स्कंद में। अब है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज वे भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। मात्र 5 वर्ष के थे तो उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने भगवान का अनन्य भक्त होने के कारण उन्हें कठोर दंड दिया। हिरण्यकश्यपु के प्रथम पुत्र थे प्रहलाद महाराज और माता का नाम था कयाधु। महाभागवत थे और उन्होंने अपने पिता का वध भगवान नरसिंह के हाथों होने दिया। ये सब कथा आप लोग सबको अच्छे से पता है। नरसिंह भगवान का प्राकट्य, प्रहलाद महाराज की भक्ति, हिरण्यकश्यपु का अत्याचार, और इतना अत्याचार होने के बावजूद भी प्रहलाद का अपने पिता के प्रति स्नेह, अपने पिता के प्रति प्रेम और उनका केयर करना कि नहीं नहीं मेरे पिता है ना, तो मैं नहीं जाऊंगा भगवत धाम, पहले देखिए आप मेरे पिता चले जाएं भगवत धाम। कितना था, इतना अत्याचार किया पिता ने, फिर भी चूँकि उनको ज्ञान था। यदि किसी को ज्ञान है तो फिर वो अज्ञानी को माफ़ कर देता है। अगर ज्ञान है, इसका मतलब है कि वो समझ रहा है कि ये व्यक्ति ऐसी मूर्खतापूर्ण व्यवहार यदि कोई कर रहा है, ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो अज्ञानता के कारण कर रहा है। तो अज्ञानी व्यक्ति को क्या दंड दें? वो पहले से ही मूर्ख है। मूर्ख व्यक्ति को दंड दे करके क्या होने वाला है फायदा? मूर्ख व्यक्ति कैसे भक्त बनेगा वो सोचना है। दंड देने से वो भक्त नहीं बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति यदि भगवान के शरण में नहीं आ रहा है तो उसके पीछे एक ही कारण है, उसकी अज्ञानता। और अज्ञानता के कारण उसका जो स्वभाव होता है वो तमोगुण, रजोगुण, इस प्रकार का स्वभाव होता है। ज्ञान होने के बाद व्यक्ति नम्र होता है। प्रहलाद महाराज को नारद मुनि ने ज्ञान दिया था और प्रहलाद महाराज को पता था कि मेरे पिता ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो इसीलिए ये सब कथा है।
इससे यह दृष्टांत प्रस्तुत हुआ था कि यदि भक्ति मार्ग में पिता बाधक बने तो उसे भी भक्ति के पथ से दूर करना चाहिए। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र विरोचन के पुत्र के रूप में बलि हुए, जिनका ऊपर वर्णन हुआ है। प्रहलाद महाराज की कथा 7वें स्कंध में मिलती है। तो प्रहलाद महाराज ने पिता को छोड़ दिया। प्रहलाद महाराज ने पिता को छोड़ नहीं दिया, पिता की बात नहीं मानी। जैसे बलि महाराज ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, वैसे प्रहलाद ने पिता की बात नहीं मानी, क्योंकि बलि महाराज को शुक्राचार्य मना कर रहे थे, भगवान के पास समर्पित होने से मना कर रहे थे। हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को भी मना कर रहे थे, नहीं तुम भगवान का नाम मत जपो, तुम हर समय भगवत कथा मत करो, जैसे बाकी बच्चे खेलते हैं वैसे खेलो, पॉलिटिक्स सीखो, मेरी पूजा करो, ये सब सिखाते थे। हिरण्यकश्यपु अपने बच्चे को सिखाता था। तो प्रहलाद ने पिता की बात नहीं मानी, छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, कृपा तो की, पर उनका फॉलो नहीं किया, उनका इंस्ट्रक्शंस। राजर्षीणाम जनयिता राजर्षीणाम जनयिता शास्ता चोत्पथ गामिनाम निग्रहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। राजर्षि नाम ऋषि तुल्य राजाओं का, जनयिता उत्पन्न करने वाला, शास्ता दंड देने वाला, च तथा उत्पथ गामी नाम मर्यादा उल्लंघन करने वाले का, निग्रहीता दमन करता, कलेह उपद्रव करने वालों का, एषः यह भुवः संसार को, धर्मस्य धर्म के कारणात् कारण से, यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। तो कड़क भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कृपा ही करेंगे, ये उपद्रव करने वाले को दंड भी देंगे। विश्व शांति बनाए रखने के लिए जो मर्यादा तोड़ेगा, नियम तोड़ेगा, उसको सज़ा भी देंगे। और जो अच्छे होंगे, ऋषि तुल्य होंगे, उसको पिता की तरह प्यार भी करेंगे। अर्थात अच्छे व्यक्ति को प्यार करेंगे और बुरे व्यक्ति को दंड देंगे। संसार में सबसे विचक्षण व्यक्ति श्री भगवान का भक्त होता है। ऋषिगण प्रज्ञावान व्यक्ति कहलाते हैं और ज्ञान की विविध शाखाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रज्ञावान व्यक्ति होते हैं। अतएव जब तक राजा या किसी राज्य का अध्यक्ष सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता, तब तक वह राज्य के सभी प्रकार के बुद्धिमान व्यक्तियों को वश में नहीं रख सकता। महाराज युधिष्ठिर के कुल की राजसी परंपरा से समस्त राजा बिना किसी अपवाद के अपने काल के सर्वाधिक विलक्षण व्यक्ति थे। और ऐसी ही भविष्यवाणी महाराज परीक्षित तथा उनके होने वाले पुत्र महाराज जन्मेजय के विषय में की जा रही है। परीक्षित महाराज के पुत्र का नाम हुआ जन्मेजय, जिसने सांपों ऐसा यज्ञ किया जन्मेजय ने कि सारे सांप उड़ उड़ के आ रहे थे और यज्ञ के कुंड में घुस करके मर रहे थे, क्योंकि परीक्षित महाराज को सांप ने काटा था ना, तो उनकी मृत्यु हुई। तो परीक्षित महाराज के पुत्र ने ऐसा यज्ञ किया कि सांप आ रहे थे और अपने आप यज्ञ कुंड में प्रवेश कर रहे थे और जल के भस्म हो रहे थे, जल के भस्म हो रहे थे। मंत्रों के द्वारा ऐसा करवा रहे थे। ऐसा परीक्षित महाराज जन्मेजय करवा रहे थे। जन्मेजय के नाम से सांपों को बहुत डर लगता है। तो युधिष्ठिर महाराज
बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। परीक्षित महाराज भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे और जन्मेजय भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। ये सब बुद्धिमान व्यक्ति हैं। यहाँ पे ये परंपरा में सब बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं हमारे राज्य में ये व्यक्ति है तो इसको सम्मान मिलना चाहिए हर प्रकार के। जैसे कि अभी भी देखिएगा आप, मोदी जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो मैं उनका देखती हूँ कुछ शॉर्ट्स वगैरह जो आ जाता है अपने आप, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? हर प्रकार के लोग से मिलते हैं। सेना का जो सेना में बहुत अच्छा कोई कर रहा है उसको पुरस्कार मिलता है। जो कॉमेडी कर रहा है ना, बहुत अच्छा कॉमेडी लोगों को हंसा रहा है, उससे भी वो मिलते हैं। जो बहुत अच्छा प्रवचन देने वाला है उससे भी मिलते हैं। जो बहुत अच्छा एक्टर है उससे भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि अरे ये डिपार्टमेंट से मिलने की क्या आवश्यकता, नहीं, सारे डिपार्टमेंट से मिलते हैं। उसमें जो यूट्यूबर है, बहुत अच्छा यूट्यूबर फेमस, उससे भी मिलते हैं और सबको पुरस्कार मिलता है। तो ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से हर व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, हमको कार्य करना चाहिए अपना अच्छे से। और हर व्यक्ति की ज़रूरत है समाज में। अगर देश की सुरक्षा के लिए सैनिकों की आवश्यकता है तो उसी के साथ साथ लोगों को हंसाने वाले भी चाहिए, लोगों को नाच गाना या नाटक करने वाले या फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग भी चाहिए मनोरंजन के लिए। खिलाड़ी भी चाहिए देश में जो बहुत अच्छा खेलते हैं, विदेश जाकर के नाम करते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी, रेसलिंग चैम्पियन, क्रिकेट या जो भी गेम खेलते हैं, तो वो भी चाहिए। वैज्ञानिक भी चाहिए चीज़ों का आविष्कार करने के लिए। हर प्रकार के लोगों की ज़रूरत है समाज को, देश को। तो जो होशियार व्यक्ति है वो हर एक फील्ड के व्यक्ति को सम्मान देता है, उसको स्थान देता है। राजा अकबर जो थे बहुत होशियार थे। अकबर मुसलमान राजा थे पर बहुत होशियार थे, इसलिए उन्होंने अपने दरबार में रखा था क्या, 9 रत्न। 9 रत्न जो थे वो 9 रत्न क्या थे? सब एक जैसे थे? नहीं। कोई गाने वाला है बहुत अच्छा, या कोई बहुत अच्छा पंडित है, बहुत अच्छा पंडित है। बीरबल थे जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो 9 व्यक्ति बहुत, कोई अपने फील्ड में बहुत अच्छे, इसीलिए उन सबको सम्मान पूर्वक अपने दरबार में अकबर रखते थे। 9 रत्न। आप ये 9 रत्न इतना प्रसिद्ध हो गया है कि 9 रत्न कुरमा भी बनता है। 9 रत्न कुरमा सब्जी बनती है 9 रत्न की, उसमें 9 चीज़ें डाली जाती है। तो होशियार व्यक्ति हैं वो होशियार व्यक्ति की कदर करते हैं। कदर करना बहुत आवश्यक है। कदर करने से उन्नति होती है। तो इसीलिए बुद्धिमान, यहाँ मैं नहीं हूँ इतनी होशियार, मैं आपको स्पष्ट बता रही हूँ, मेरे से नहीं होता है ये सब चीज़। मैं अपने ग्रुप के लोगों को अप्रिशिएट नहीं करती हूँ, गुस्सा करती हूँ, डांटती हूँ, तो ये मेरे में कमी है। परंतु करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको स्थान देना चाहिए, उनको सुविधा देनी चाहिए। ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है। राधेश्याम प्रभु करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति करते हैं। तो ऐसे प्रज्ञावान राजा ही मर्यादा तोड़ने वालों को दंड भी देना है, वो भी दंड भी देते हैं। दंड देने वाले तथा कली अर्थात या झगड़ालू तत्वों के विच्छेदक बन सकते हैं। बाद में आप देखते हैं कि परीक्षित महाराज कली को सजा भी देते हैं। अगले अध्याय में कली का वध भी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कली गाय को मारने वाला था, और जो शांति के, गौ माता शांति की प्रतीक हैं, गौ माता की पूजा होनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। तो गौ माता की हत्या करने वाला था कली। और आप देख ही रहे हैं कितना गौ हत्या हो रही है आजकल कलयुग में।
इसीलिए परीक्षित महाराज उसको मारना चाह रहे थे। तो यहीं पर हम रुकेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।